ओम श्री सरस्वत्यै नमः। त्रयशीति कक्षा विषय सूत्रम अपरोक्षे च अष्टाध्यायी 32119। आज ये हम इस सूत्र का वृत्ति बनाएंगे और इसका प्रयोग देखेंगे। देखिए हम वृत्ति कैसे बनाते हैं। पीछे के सारे सूत्र जो हैं उनको लिख लिया जाए। कहाँ कहाँ से वृत्ति के शब्द आ रहे हैं। प्रत्ययः ये अधिकार सूत्र है। 311 से लेके 54160 तक जाता है। तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों अधिकारों में इस प्रकार पढ़ने से सब पता चल जाता है कि कहाँ क्या है। सब कुछ दिमाग में छप जाता है। परश्च उसका अगला सूत्र धातो हो पूरे तीसरे अध्याय में चलता है। पहले 90 सूत्र छोड़ के इतने 3 से ही सारे सूत्रों के साथ वृत्ति जुड़ जाती है। धातो हो प्रत्ययः परश्च, धातु से प्रत्यय होता है बाद में। उसके बाद आ जाता है भूते 3284 से लेके 112, माने भूते अर्थे धातो हो प्रत्ययः परश्च। भूत अर्थ में धातु से प्रत्यय होता है बाद में। फिर उसके बाद लुंग अनाद्यतने लंग परोक्षे लिट, ये 3 सूत्र हम कर चुके। लट्स में ये भी कर लिया। ये चारों की वृत्ति हम एक क्षण में बना सकते हैं, ये सारे शब्द जोड़ के। अब हम अपरोक्षे च कर रहे हैं। इसमें क्या होगा ये देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 शब्द आएंगे। इन्हीं 8 शब्दों को हम जोड़ेंगे और वृत्ति बन जाएगी। कैसे? स्मे, इसमें से आ गया स्मे। क्यों आया ये देखिए। इसके आगे लिखा हुआ है 32118, तो आगे लिखा है 1222। लट जो है 122 सूत्र तक जाएगा और स्मे 119 तक जाएगा। तो ये 119 है, इसको स्मे मिलेगा। तो बन गया स्मे उपपदे। स्मे जो शब्द है समीप रहने पर। अपरोक्षे च, अपरोक्षे च यहां से ले लिया। भूते अनाद्यतने अर्थे, भूते यहां से आ गया अनाद्यतने, तो बन गया स्मे शब्द समीप रहने पर। अपरोक्ष जिसको हमने देखा है ऐसे भूतकाल के अर्थ में जो आज का नहीं है। अनाद्यतने अर्थे वर्तमाना धातो हो, होते हुए धातु से लट प्रत्यय होता है। ठीक है। और ये हमने वृत्ति को जोड़ दिया, सारा संधि जोड़ दिया। स्म शब्द उपपदे, स्म शब्द समीप होने पर। अपरोक्षे च भूते अनाद्यतने अर्थे, तो ये कौन सा हुआ? लंग, क्योंकि लंग ही है जो अनाद्यतन है, आज का नहीं है और अपरोक्ष है अर्थात देखा हुआ है। तो लंग के अर्थ में वर्तमाना धातो हो, जो लंग के अर्थ में होते हुए धातु से लट प्रत्यय हो जाता है। अगर पास में स्म हो, कितना सरलता से वृत्ति बन गई और सारा समझ में आ गया। अब देखिए इसका उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण है कृणन्ति स्म प्राण मूल्यैर यशांसी, ये शिशुपाल वध 17-15 में है। कृणन्ति क्रियापदम है, प्रथम पुरुष बहुवचन और ये लट लकार है। तो धातु है डुक्रीन, द्रव्य विनिमये, खरीदने के अर्थ में या बदलने के अर्थ में। इसका लंग होता अक्रीणीत, लेकिन स्म लग गया तो यहाँ आया लट लकार। क्रीणन्ति खरीदता, खरीदते हैं, बदलते हैं। क्या? प्राण मूल्य ही, प्राणों के मूल्यों के द्वारा। यशांसी कीर्ति को, तो क्या बन गया? प्राण मूल्य ही में हमने, ये समास है प्राण मूल्य, अकारांत नपुंसक फलवत। ठीक है, इसका रूप चल गया। तो ये करण है, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति बहुवचनम करण में लगती है। यशांसी ये कर्म है, कर्म को द्वितीया विभक्ति लगी। यशस शब्द सकारांत नपुंसक लिंग। ठीक है, इस प्रकार इसका अर्थ बना यश के मूल्य के बदले, यश के मूल्य के बदले, प्राण के मूल्य के बदले यश को खरीदा। बॉट धार्मिक फेम
एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। तो इससे आप पढ़ने से हमें समझ में आया ये लंग का अपवाद है, जो लट उसकी जगह स्मे आ गया है। इसी प्रकार ये देखिए, ये सारा जो हम समझ सकते हैं कि परोक्ष लिट का अपवाद था लट स्मे, वो उसके अंदर है, और ये सारा का सारा इस लिट परोक्ष लिट जो है अनद्यतने लंग का अपवाद है। अनद्यतने लंग का अपवाद हुआ अपरोक्षे च, और ये सारा लुंग का अपवाद है, ठीक है, और लुंग भूते के अंदर है। इस प्रकार कौन किसका अपवाद है ये हमें अपने आप समझ में आ जाता है। ये कितना सुंदर पाणिनि जी का पढ़ाने का तरीका है, इसी से पढ़ना चाहिए। इति सर्वम शिवम प्रणाम।